everyone, I hope you all are doing well. So, now welcome back to my third year series, जिसमें we will discuss how to cover third year MBBS. Okay, so अब जो हम discuss करेंगे आज वो है pharmacology के बारे में, like which books to follow for pharmacology in third year MBBS. So, let's move ahead. अच्छा, लिपिनकॉट इज लाइक टेक्स्ट बुक और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है. नो डाउट दिस इज टेक्स्ट बुक, ये लेंदी भी है, बट द लैंग्वेज इन दिस बुक इज सो इजी. लाइक आप अगर इसको फर्स्ट रीड करोगे तो आपको फिर चीज़ें रिटेन हो जाती हैं, मतलब समझ आ जाती हैं. तो फिर काफ़ी बुक्स ऐसी होती हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल होता है, तो फिर आपको उनको समझने में भी टाइम लगता है. तो फिर ये है कि अगर आप इसको रीड देते हो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है बिकॉज ये टेक्स्ट बुक है. तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. और इसमें ये है कि एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए भी वी कैन गो फॉर दिस वन. एंड पर्सनली मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स. दिस इज मिनी कैटजंग. कैटजंग में बेसिकली हमारे पास दो बुक्स होती हैं, मिनी और बिग कैटजंग. तो मैंने जो फॉलो की थी वो थी मिनी कैटजंग, क्योंकि बिग कैटजंग इज सो बिग, ऑफ कोर्स उसके नाम से पता चल रहा है. तो फिर इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी थर्ड ईयर में आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं. उसके साथ साथ इतनी सारी लेंदी बुक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर सिलेबस रह जाता है. तो इसलिए मेजॉरिटी यही करती है कि मिनी कैटजंग को फॉलो करती है. दिस बुक इज रिटन इन थोड़ी सी लाइक टफ लैंग्वेज. तो फिर ये होता है कि मुझे थोड़ा सा ना लाइक प्रॉब्लम हुआ था इसको समझने में, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर आपको टाइम चाहिए होता है. अगर आपको कोई इसकी लैंग्वेज ना एज कम्पेयर टू लिपन कॉर्ड थोड़ी सी टफ है, तो फिर यू नीड टाइम. ओके, एंड इसमें जो है एंड में टेबल्स दिए हुए हैं, लाइक पूरे चैप्टर्स को समराइज किया हुआ है. तो फिर वो टेबल्स बहुत हेल्प आउट करते हैं आपको. लास्ट मिनट प्रेप जो होती है ना एग्जाम की, फिर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं वो टेबल्स. एंड इसमें भी हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह है, तो या यू गाइस कैन गो फॉर दिस टू, क्योंकि मोस्टली जो लम्स और एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो कैटजंग को ही फॉलो करते हैं. एंड मैंने भी की थी, मैंने इसके टेबल्स वगैरह से जो है ना वो लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया था. दिस कैपलैन फार्माकोलॉजी, एंड मैंने यही भी फॉलो की थी. इसमें ये है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत समराइज करके दिया हुआ है. तो अगर आप प्रॉफ में जो प्रॉफ की प्रैप होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, हमें सब कुछ साथ में कवर करना होता है. तो फिर मैंने साथ में इसको भी लिया था, कुछ यूट्यूब से मिनी लेक्चर्स लेके और यहाँ से कवर अप किया था, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता. और फार्माकोलॉजी में फिर एंटीबायोटिक्स स्पेशली बहुत ज़्यादा वो वास्ट हैं, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस होती हैं. तो फिर मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी. तो दिस वन इज़ टू गुड, क्योंकि ये भी प्रॉफ में लाइफ सेवर है. दिस इज फर्स्ट एड. मैंने यहाँ से भी फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑफ कोर्स में बहुत ज़्यादा हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज. तो आई फॉलोड दिस टू. एंड सो ये 4 बुक्स थी जो कि मैंने अपने थर्ड प्रॉफ में यूज़ की थी टू कवर फार्माकोलॉजी. इन चारों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, क्योंकि आप एक सिंगल सोर्स से पढ़ोगे तो फिर आप एक लिमिटेड आपकी नॉलेज होती है. लेकिन अगर आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हो तो आपको लाइक डिफरेंट, अगर एमसीक्यूज़ की हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है. तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक बुक में डिफरेंट हमें पॉइंट्स कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट मिल जाती है, जो कि फिर एग्ज़ाम में या वाइवा में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. So this was all about pharmacology, and I hope this video will help you. So do like, share and subscribe. Thank you.